15 जनवरी 2009, समय 3:24। फ्लाइट एयरबस A320 अपने उड़ान के लिए तैयार थी। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से चार्लोट जा रही थी। उस प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट चेल्सी स्लेनबर्गर। वो उस वक्त 57 साल के थे। स्लेनबर्गर को 19,663 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। उस उड़ान में उनके फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर जेफरी स्काइल थे। जेफरी भी स्लेनबर्गर के जैसे काफ़ी अनुभव वाले पायलट थे। उन्होंने भी लगभग 15,683 फ्लाइट आवर हैंडल किए थे। इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये इनकी पहली एयरबस फ्लाइट थी। 3:24 पर यह प्लेन रवाना हो गया। जब ये प्लेन उड़ा तब इसमें 150 पैसेंजर और क्रू मेंबर शामिल थे। उड़ान के 1 मिनट बाद यानी कि 3:25 पर 750 फीट के ऊंचाई पर पहुंच गया। प्लेन सेकेंड दर सेकेंड अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब प्लेन चला था तब प्लेन के कंट्रोल जेफरी स्काइल के पास थे। उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल को मैसेज करके कहा सब कुछ सामान्य है और वे आगे बढ़ रहे हैं। 3:26 पर स्लेनबर्गर ने जेफरी स्काइल से कहा कि हडसन नदी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। स्लेनबर्गर और जेफरी ये नहीं जानते थे कि यह नदी उनकी ज़िंदगी के लिए क्या महत्व रखने वाली है। प्लेन उस वक्त 2,818 फीट की ऊंचाई पर था और 316 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों ही पायलट चौंक गए। प्लेन के सामने कनाडा कीज नाम के कुछ पक्षी आ गए। पक्षियों के आने के कारण दोनों पायलट को प्लेन की विंड स्क्रीन पर बड़े बड़े पक्षी ही नजर आ रहे थे। कोई भी प्लेन अपने इंजन से आगे की हवा को पीछे खींचकर आगे बढ़ता है। इसी कारण कई सारे पक्षी हवा के साथ दोनों इंजनों के अंदर घुस गए। उनके अंदर जाने के कारण इंजन जाम हो गए और टर्बो फैन ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद एक बड़े धमाके की आवाज़ के साथ दोनों इंजन डेड हो गए। पायलट इस धमाके को नहीं जान पाए, लेकिन पैसेंजर्स ने जब धमाके का कारण जानने के लिए बाहर जब देखा तब वह पूरी तरह परेशान हो गए। बाहर आग की लपटों ने बुरी तरह से इंजन को लपेट रखा था। उसके बाद पूरे प्लेन में फ्यूल की गंध फैल गई और पायलट को भी इस बात की खबर हो गई। दोनों ही इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से पायलट जेफरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वे लगातार दोनों इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो कि होना असंभव था। उन्हें बेकार की कोशिश करते देख स्लेनबर्गर ने फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इंजन जल जाने के बाद भी प्लेन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार फ्लाइंग कर रहा था, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये ज़्यादा देर तक होने वाला नहीं था और प्लेन को नीचे आना था। ये बात दोनों पायलट जानते थे। इंजन जल जाने के बाद प्लेन ने 19 सेकंड तक फ्लाइंग किया और 3,060 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। प्लेन में इंजन होती तो यह कोई बड़ी ऊंचाई नहीं होती, लेकिन बिना इंजन वाले फ्लाइट के लिए यह हाइट मौत के दरवाजे से कम नहीं थी। 3,060 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। प्लेन जैसे ही नीचे गिरने लगा तब स्लेनबर्गर ने फ्लाइट कंट्रोल को मैसेज किया, कहा कि हम अपने दोनों इंजन खो चुके हैं। हम बतया एयरपोर्ट वापस आना चाहते हैं। सिटी के एयरपोर्ट का नाम लगोगडिया है। यह मैसेज जब एयर कंट्रोल पहुंचा तब वहां ऑफिसर पैट्रिक ने लगोगडिया एयरपोर्ट के सभी उड़ानों को रद्द करने के ऑर्डर्स दिए और फिर वापस पायलट स्लेनबर्गर को कांटेक्ट करके कहा कि वे तुरंत प्लेन को लगोगडिया एयरपोर्ट के रनवे नंबर 13 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराए। लगोगडिया एयरपोर्ट जाने के लिए कहने वाले स्लेनबर्गर ने जाने से मना कर दिया।
उस वक्त वो एयरपोर्ट घटना स्थल से 7 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर था। इस कारण इस प्लेन को वापस ले जाना नामुमकिन था और रास्ते में ही प्लेन के क्रैश हो जाने की संभावना थी। ऐसा होने से बस प्लेन में मौजूद लोग ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी के हज़ारों लोग भी खतरे में पड़ जाते। न्यूयॉर्क वापस ना जाने पर स्लेनबर्गर ने कंट्रोलर से कहा कि उन्हें न्यू जर्सी के लिए एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी जाए। बर्गर के डिमांड पर कंट्रोलर ने उन्हें न्यू जर्सी के ही टेट्रो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 1 पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन वहाँ तक भी शायद ही पहुँच पाता और ये लोगों की जान का सौदा भी बन सकता था। 3:28 पर प्लेन 1650 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। स्लेनबर्गर ने अपनी सूझबूझ के साथ कंट्रोलर से कहा कि वे हडसन नदी में प्लेन को उतारने जा रहे हैं। कंट्रोलर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। हालांकि कंट्रोलर ने स्लेन के अनुभव के देखते हुए उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे दी। स्लेन ने ही यात्रियों को सूचना दी कि वे सब अपने सीट बेल्ट बांधकर तैयार हो जाएं, क्योंकि प्लेन हडसन नदी में क्रैश किया जा रहा है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से लगभग 900 फीट की ऊंचाई से गुजरा। शहर में जिस किसी ने भी ऐसा होते हुए देखा वह हैरान हो गया। कंट्रोलर को जब समझ में आया कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, तब उसने भी कोस्ट गार्ड को घटना के बारे में बताया और कहा कि वे तैयार रहें, प्लेन किसी भी वक्त नदी में होगा। इसके साथ ही उन्होंने रेगुलर अपडेट के लिए एक हेलीकॉप्टर को नदी के ऊपर नियुक्त कर दिया, क्योंकि 500 फीट पर पहुंचने के बाद प्लेन से कंट्रोलर का कनेक्शन टूटने वाला था। और ऐसा हुआ। मिशन टूटने के बाद भी पहले से की गई तैयारियों के बलबूते पता चलता रहा कि प्लेन की स्थिति क्या है। 3:31 पर प्लेन को नदी में उतार दिया गया। प्लेन ने जब हडसन नदी के मिडिल में क्रैश किया तब उसकी रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की थी। प्लेन ने बिल्कुल सटीक किसी रनवे की तरह लैंडिंग की और डूबने की बजाय पानी की सतह पर ही तैरने लगा। पानी में लैंड करते ही स्लेनबर्गर दोबारा से चौकन्ने ही हो गए। उन्होंने फटाफट यात्रियों को बाहर निकालने के निर्देश दे दिए। क्रू मेंबर्स ने लोगों को आगे वाली दरवाजे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बाहर पैसेंजर भी कोस्ट गार्ड की मदद से सुरक्षित ढंग से बाहर की तरफ पहुंच रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक परेशान और डरे हुए पैसेंजर ने प्लेन के पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया। प्लेन के पीछे वाले हिस्से पूरे तरह से पानी में डूबे हुए थे और पानी में डूबे हुए के कारण दरवाज़ा खोलते ही प्लेन में पानी भरने लगा। प्लेन में कुछ पैसेंजर प्लेन में विस्फोट के डर से प्लेन के विंग में खड़े हो गए और कुछ पैसेंजर लाइफ जैकेट पहनकर ठंडे पानी में ही कूद गए। दोस्तों, उस समय पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का था। गनीमत की बात थी कि वहाँ कोस्ट गार्ड मौजूद थे। ऐसी डरावनी हालत में कोई और पायलट होता तो वो अपनी जान पहले बचाता, लेकिन स्लेनबर्गर प्लेन के अंदर ही मौजूद रहे और प्लेन खाली होने के बाद ही वहाँ से निकले। प्लेन खाली होने के बाद सबके निकलने के बाद स्लेनबर्गर ने 2 बार पूरे प्लेन को चेक किया ताकि कोई बाकी न रह जाए। ये करने के बाद स्लेनबर्गर बाहर आए और किनारे पर गए। इस घटना में केवल 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और लगभग 78 लोगों को छोटी छोटी चोटों का सामना करना पड़ा। इसके बाद NTSB नाम के बोर्ड ने इस घटना की जांच की और यह पाया कि अगर स्लेनबर्गर कोई भी फैसला करने में बस 35 सेकंड और लेट कर देते तो यकीनन ये प्लेन शहर में क्रैश हो जाता। जांच के बाद इस बोर्ड ने इस घटना को द मोस्ट सक्सेसफुल डिचिंग का अवार्ड भी दिया। इस घटना में सभी लोग बच गए थे। मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्लेनबर्गर और क्रू मेंबर्स को कई सारे अवार्ड भी मिले। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और हम